एक बड़ी पुरानी कहावत है कि चोरी का धन मोरी में जाता है, यानी बेईमानी भ्रष्टाचार से किया गया कमाया गया पैसा नाली में जाता है। और क्योंकि आदमी क्यों करता है, अब ग्रीड तो होनी चाहिए, तभी तो आदमी जीवन में आज ग्रीड तो जीवन का विटामिन है जो हमेशा हमेशा आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा देता है। मगर अब नॉर्मली ग्रीड जहर बन जाता है। आदमी जो बेईमानी से चोरी से पैसा कमाता है वो अपने परिवार को पालने के लिए कमाता है ना। वो सोचता है उसके बच्चे सुखी जीवन रहे, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें। तो बच्चों का सुख देख के माँ बाप का भी दिल में ठंडक आती है, सुख पाते हैं, खुशी पाते हैं। मगर जो बहुत सवाल है, चोरी के पैसे से जो आपने धन कमाया, माँ ने बाप ने, तो आपने संस्कार क्या दिए बच्चों को? बच्चों ने देखा जब होश संभाला कि हमारे माँ बाप रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार से पैसे कमा के ला रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, हमें खिला रहे हैं, मौज मस्ती करा रहे हैं, कारें दे दी चलने के लिए, घूमने के लिए, तो फिर वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो अब जब उनको भ्रष्ट हो जाता है, दिमाग से भी कंगाल हो जाते हैं वो ऐसे बच्चे, तो बड़े होते हैं तो उनकी दिमागी कंगाली देख के, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, तो माँ बाप को भी दुख होता है। तो सोचते हैं कि हम कहाँ से पैसा, अब उनको आदत देने की पड़ेगी और रिश्वत लेने की, भ्रष्टाचार की आदत तो छूटती नहीं है। तो सारे दिन जो है वो उस भ्रष्टाचार के, उनका दिमाग भी भ्रष्ट हो जाता है। और बच्चों का तो वही है, जब जैसे उनका तो संस्कार ही भ्रष्टाचार में पड़े, तो क्या होता है उससे? जिस सुख के लिए उन्होंने भ्रष्टाचार किया, बेईमानी की, चोरी की, वो सुखी तो नहीं मिला, सुख की जगह दुख मिला। तो वो इसलिए चोरी का वह मोरी में जाता है, नाली में जाता है। तो जब दुख जिससे मिले तो चोरी के पैसे का फायदा क्या हो, क्या इस्तेमाल हुआ? दोस्तों, प्यारे प्यारे दर्शकों, एक कमेंट बॉक्स में छोटी सी लाइन लिखी है कि जो चोरी का पैसा मोरी में जाता है, मेरी पत्नी कहा करती थी, रीता रानी, वो डबल एम ए थी, उसका सिलेक्शन हुआ था नेशनल आर्काइव्स में मेरी शादी के बाद, जब मेरे बच्चे नहीं हुए थे। पर वो मैं जिस स्केल में था, मैं 180 380 के पे स्केल में था, उसका 210 480 445 के स्केल में सिलेक्शन हुआ था। और वहाँ नेशनल आर्काइव्स में बड़ी जल्दी परमिशन होते हैं। तो एम ए हिस्ट्री थी ना, तो 3 महीने की तो ट्रेनिंग थी उसकी। अब वो चाहती थी कि मैं हाँ करूँ, मैंने कभी हाँ नहीं की और उसको मना भी नहीं किया। मैंने कहा तुम अपना फैसला अपने आप लो। उसने कहा अच्छा ऐसा करो, आप एक दफ़ा मुझे ज्वाइनिंग रिपोर्ट दिलवाए ऑफिस पे। तो मेरे पास लिमिटेड स्कूटर होता था, मैं नहीं गया। सुबह घूमने चला गया, वो तो रोज़ ही जाता था, वाई भी जाती थी। उस दिन जानबूझ के देर से आया, वाई समझ के ये इच्छा थी। जब मैं लौट के आया कि क्या कहते हैं, मैं सब समझ गई आपकी इच्छा नहीं, आप हार नहीं कि आपके बिना हाई किए तो मैं ज्वाइन नहीं करूँगी नौकरी। मैं कहा तुम्हारा ऑप्शन है। तो भ्रष्टाचार से जितनी 2 टाइम की रोटी खानी है, सूखी खा लो, घी चपड़ के खा लो, पानी से खा लो, प्याज से खा लो, नमक से खा लो, और काहे के लिए पैसे चाहिए? और चुबारे बनाने हैं, अरे 2 इंच जमीन नहीं चाहिए, मिलकर राख हो जाएगी। 2 गज जमीन में वो मुसलमान दफन हो जाएगा। तो क्यों चाहिए जमीन? वो हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब 4 रुपये 12 आने की कच्ची मिट्टी में दब गया। उसने कहा उसका पेड़ भी मत लगाओ मेरी कब्र के ऊपर, कच्ची कब्र। यही तो इस्लाम है, यही सनातन धर्म है कि जो मर गया उसको भूल जाओ। वो जो हम घर में फोटो लगाते हो, मैंने भी लगा कर रखे हुए, ये भी सनातन धर्म के खिलाफ है। इसलिए वो जलाकों को राख कर देते हो, गंगा में बहा देते हैं।
उसकी राख को कुछ हवा में उड़ जाती है, कुछ पानी में बह जाती है। तो प्यारे दोस्तों, आपका क्या सलाह है कि जो चोरी का पैसा मोरी में जाता है, जो मेरी पत्नी कहती थी और मेरी सास कहती थी, उसकी माँ भी यही कहती थी। मेरे ससुर भी सेल टैक्स डिपार्टमेंट में हेडकट थे यूपी गवर्नमेंट में। मैं तो इंजीनियर रहा, मेरे साथियों ने बड़ा पैसा कमाया। तब आज मैं 80 साल में चल रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ क्या वो मुझसे ज़्यादा सुखी है? पैसा तो बहुत कमाया, पैसे से सुख नहीं मिलता। औलाद के बिगड़ जाने के ज़्यादा चांस है, और बिगड़ती है, मैंने देखा। तो क्या दोस्तों एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दीजिए, मुझे भी कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी जो आपके पास ज्ञान है। मैं तो स्टूडेंट हूँ, सारी जिंदगी नई नई चीज़ें सीखता रहता हूँ। यही तो मुझे जवान बना कर रखती है 80 साल की उम्र में। तो हमेशा स्टूडेंट रहो, सीखते रहो नई नई चीज़ें। जब आप नई चीज़ें सीखोगे, स्टूडेंट रहोगे, तो जवानी रहोगे, फिर आप कभी बुढ़े नहीं हो सकते। चाहे 80 साल के हो जाए, चाहे 90 का हो, 100 के हो जाओ, और जीवन भी लंबा होगा और सुखी जीवन होगा। तो इसलिए सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।